तो हम सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख मुद्दा आज का है कि 30 नवंबर को ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था। हर 3 साल बाद करते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में तय था। पूरे देश के 23 राज्यों के लोग आ रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार के अनुरोध पर कि प्रदूषण है और जो है इसमें हमारा सहयोग किया जाए, क्योंकि आप लोग राजनीतिक हैं, जबरदस्ती करेंगे तो अपने लोगों को जान माल की सुरक्षा, देश के हित में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का और सभी लोगों के हितों को देखते हुए वो 30 तारीख का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको आगे के लिए स्थगित किया गया और आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठा मतलब जो स्टेडियम है 10,000 के ऊपर की कैपेसिटी है, उसमें फिर हम लोग 1 महीने बाद आएंगे। 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसे आगे टाल दिया गया और उसको हम लोगों ने इस पद यात्रा के रूप में बदल दिया गया और जागृति यात्रा कर रहे हैं। जो संविधान अधिकार पद यात्रा के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं, वो सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक होनी चाहिए। इनका ये आरक्षण की यात्रा कल से 30 तारीख को सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हम लोग निकालेंगे। पहले स्टेप में 6 जिले हैं, हम जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, गांव जाएंगे, उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का गाएंगे, उनको लेंगे, उनका साथ लेंगे, उनको सही सही बात बताएंगे और उनको बताएंगे कि ये देखिए उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है कि शिल्पकार नहीं जातियों का समूह है और एक सूची मिल गई कि शिल्पकार में टमटा है और प्रजापति हैं, कुम्हार हैं। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का एक शासनादेश हो जाए कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें ऐसे सूची बन जाए। तो रहा जाति नहीं है जातियों का समूह सूची बन जाए। इसलिए मैं इनको बताने के लिए निचले स्तर पर 30 तारीख से हम सहारनपुर से निकालेंगे। उस पद यात्रा होगा, उसमें हमारे पूरी टीम लगेगी और एक किताब घर घर जाएगी। हमारे इस मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के, हमारे जो है बरेली मंडल, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा, ये 6 मंडल का एक 40 दिन का प्रोग्राम है कि हम मछुआ समुदाय के साथ साथ और जो राजनीति के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं, अंग्रेजों के उस कानून के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से शिकार 578 जातियां हैं, ऐसे जितना भी हैं निचले पावदान पर आने वाले विकास की मुख्यधारा में लाए जाएंगे। कि मछुआ समुदाय की 18% आबादी है, ये विभिन्न जातियों में बटे हुए। तो मैंने इनको एक नारा दिया हूँ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो माननीय मोदी जी ने चरितार्थ भी किया अभी आपने। तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो आपका हिस्सा आप बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। 2027 की बात है। निश्चित रूप से ये झुआ भर वोट कभी कांग्रेस का पौआ पी के उसका बटन दबाता था और ये सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल इनका वोट लेके अभी झुआ भर वोट पार्टी बना लिया, निषाद पार्टी। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ये अपनी पार्टी के विचारधारा की, हम राजनीति के शिकार हैं, हम बजट के शिकार हैं, हम इन लोगों के नेताओं के शिकार हैं। अब हिस्सेदार बनना है, उस पर हम सारी सरकार और सब लोग संवेदनशील उन परिवारों के साथ खड़ी है। आगे ऐसी घटनाएं न घटे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसे सुनियोजित है। देखिए इस तरीके से हिंसा, कोई भी न्यायालय का आर्डर हो और गए और सर्वे में जाते हैं और तुरंत तत्काल उस पर हमले हो जाते हैं, तो ये एक सुनियोजित ही माना जा सकता है, ये गलत है। और हम चाहते हैं अमन चमन का देश है, प्रदेश है। और हम लोगों ने देखो दौड़ा करके आए, अभी प्रभारी मंत्री था वहाँ हम लोग काम किया। तो ऐसी में इन लोगों को रोकना भी, संविधान से समस्याओं का समाधान होता है। जिस तरीके से राम मंदिर का समस्या, सब मंदिर हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा, लेकिन मिलजुल के बैठे तो काम होगा। ये मैं पहला नेता हूँ कि जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन किया और जो नाम आज जाति जनगणना के लिए उन्होंने गोली चलाई, हमें जेल भेजवाई, एक भाई को मारा गया, 302 मुलजिम बनाए। हम चाहते हैं कि ऐसी जातियां जो पाइपलाइन में पॉलीथीन में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ये जाति जनगणना के लिए एक विभाग बना हुआ है। ये देखिए ये जारी किया हुआ है 1961 का। मैं तो चाहता हूँ इसके अनुसार जनगणना हो, ये विसंगति दूर हो जाए। ये केवट मल्ला अनुसूचित जाति में मझवार है, मझवार में गिना जाए। आप पिछड़ी में क्यों डालोगे? हमारा हिस्सा लूटने के लिए हमें पिछड़ी में डालें? जाति जनगणना होनी चाहिए। टोप लगाने में बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका जब वो थे मुख्यमंत्री
तो अभी तो वोट डालने की बात वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनके समय तो लोग पर्चा नहीं भरने जा पा रहे थे, पर्चा ही नहीं भरने देते थे। इतिहास उठाकर देखिए, हमारे यहाँ तो पर्चा भी भर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं, जीत भी रहे हैं। अगर हमें शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो 43 सीट थोड़ी वो आज के दिन में पिछली बार जो जीत जाते। अगर ऐसा है तो 43 सीट छोड़ दें कि आप गलती से हम जीत गए हैं, अभी भाजपा नहीं जिताना चाहती थी। अरे चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग पर उंगली उठाना उचित नहीं। जब तक निषाद 18%, कभी भगवान राम को पार उतारा था निषाद, गंगा पार किया, सपा बसपा कांग्रेस को पार उतारा और उन लोगों ने मझधार में छोड़ दिया। जिस नाव में निषाद रहेगा वो कभी डूबने नहीं पाएगी और उसको पार उतारने की जिम्मेदारी हमारी है।